आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम परमेश्वर से तब प्रार्थना करते हैं जब हमारी जरूरतें खत्म हो जाती है या जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। मेरे प्रियो, जबकि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, चाहे हमें परमेश्वर कुछ दे या ना दे, हमें प्रार्थना हर समय करनी चाहिए। जागते, सोते, लेटते, उठते, बैठते, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बनता जाए। आप क्या सोचते हैं उसको जरूर बाइबल के वचन के साथ कंपेयर करिए। अगर आपका विचार बाइबल के वचन के खिलाफ है तो उसको डिलीट कीजिए, उसका विरोध कीजिए, अपने अंदर ही उसका खंडन करें, आप उससे मुक्त हो जाओगे। हालेलुया। अगर आप अपनी भावनाओं को कैद नहीं करते तो भावनाएं आपको कैद कर देगी। ये आपकी आत्मिक और मानसिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें आपने विजय हासिल करनी है। क्या हासिल करनी है? आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रखते तो आपकी भावनाएं आपको अपने नियंत्रण में रखेंगी। इसलिए अपने आप पर ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। दूसरे कुरिन्थियों इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। लिखा है इसलिए, एक एक करके पढ़ना। इसलिए हम कल्पनाओं हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का। एक बारी बच्चों का ध्यान दो जी, नहीं तो फिर ढंग से सुन नहीं पाएंगे। बच्चों को आप अपने पास बिठाओ। लिखा इसलिए हम कल्पनाओं का और आगे हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं। उसका खंडन करते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ना इसको। हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का लिखा इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं। उसका क्या करते हैं? कितने लोग खंडन करते हैं? किसी को तो पता भी नहीं कि क्या भला पढ़ा गया है, क्या इसका मतलब है। हम कल्पनाओं का, क्या होती है? कल्पनाएं। आज लोग कल्पनाओं में बहुत चीजें घड़ लेते हैं। कल्पना मतलब होता है जिसका आपके पास कोई प्रूफ, दिमाग की घड़ी गई बातें। पक्को बोलो मुझे लेती नहीं है से चौपड़े का में लोगे। आदमियों का इस तरह की जो मेंटलिटी है, हालेलुया, ये आपकी प्रार्थनाओं में बाधा है। क्या है? क्या है? और कल्पनाओं में किसी के जीवन को
दोषी ठहराना। हालेलुया। कल्पना करके, कैसे करके? मुँह लगाओ से आदमी बड़ो खराब, साली को लगाओ तो ठेव। आप उसके जीवन को नहीं जानते, आप कभी उससे मिले नहीं, उसकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में आपको मालूम नहीं, पर आपने अपनी कल्पनाओं में उसको खराब बना दिया। क्या बना दिया? मैं इस बात के लिए बहुत बारी पछताया। मेरे जो तजुर्बे है, मेरा आइडिया बहुत सारी जगह गलत निकला और मैं पछताया। मैंने प्रभु से माफ़ी मांगा। मैं कहा प्रभु मैंने गलत बोला, गलत सोचा, ये विचार, और वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। ये चीज़ें क्या होती है? कल्पनाएं। क्या होती है? विचारों में घड़ी गई। हालेलुया। जब पूछेंगे कि आपने क्यों ऐसा बोला, नहीं मुझे लागो नो, लगने वाली बातें मुझे जानू नो। लगने और जानने वाली बातें हमेशा झूठ होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? एक आधी बार कहीं लग जाता है तुक्का, सारी बातें सत्य नहीं होती। यहाँ लिखा है वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध जो कल्पनाएं उठती है, हर एक, फिर से पढ़ना। इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ, और हर एक ऊंची बात का, हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध जो हमारे मन में उठती है, खंडन करते हैं। उसका खंडन करते हैं। क्या करते हैं? मैं खुद खंडन करता हूं इन बातों का। दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? आप क्या सोचते हैं उसको जरूर बाइबल के वचन के साथ कंपेयर करिए। अगर आपका विचार बाइबल के वचन के खिलाफ है तो उसको डिलीट कीजिए, उसका विरोध कीजिए, अपने अंदर ही उसका खंडन करें। आप उससे मुक्त हो जाओगे। ये आपकी आत्मिक और मानसिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें आपने विजय हासिल करनी है। क्या हासिल करनी है? आमीन, हालेलुया। ये दुई मिली गई जरूर कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलो। अभी हूँ सी थी मेरी ये बुशा लगी मुझे ना आठे हो। अब जब क्यों चाहे कुछ और ही बात कर रहे होगे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ना बोलो। क्या है ये? काल्पनिक चीज़ें है ना, दिमाग में आपने खुद घड़ दी। एक घड़ी थोड़ा खड़ा करो बच्चे को। कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ खड़ा करें। मैं भी ऐसा करता था। कोई नहीं, बड़े पवित्र बन गए सारे। मैं करता था पर अब मैं उसका जो है उसका विरोध करता हूँ, उस विचार का। हालेलुया। जोर से बोलें। मैं बाद में पूछूंगा, यहीं बैठे ना आप लोग। अगर ढंग से सुना नहीं तो मैं पूछूंगा बाद में, पता है ना आपको। फिर से पढ़िए, तीसरी बार चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोलो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हाँ, हम कल्पनाओं का हर एक उस ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है हमारे अंदर, मेरे अंदर खासकर लिखा है, मैं उसका क्या करता हूँ? खंडन करता हूँ। आपको खंडन करना है। विश्वासी लोग आज भी दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। विश्वासी लोग आज भी जादू टोने से डरते हैं। पक्को करी गो मुले कहानी ये तो छेरा होंगे डी कहाँ घड़ दी बातें? कहाँ घड़ दी बातें? कहाँ घड़ दी बातें? और मैं कहता हूँ भाई मेरे लिए जाओ जादू टोना करने। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जादू टोना करो। सच्चाई है ये। और मुझे वो जादू टोना नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। मन मेरा है ना, ये मेरी थॉट से चलेगा और उसमें परमेश्वर के वचन की थॉट आएगी और मैं पॉजिटिविटी में रहूँगा। अगर मुझे कोई हमला करता है, कोई मुंह के सामने आता है, उसके लिए कानून बनाएं। काल्पनिक जीवन मैं नहीं जीता, जिसका कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं मानता। ये मेरा निजी मामला है।
हालेलुया। प्रभु में लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। यहाँ लिखा है काल्पनिक, कल्पनाओं में, और वो हर ऊंची बात जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है। अब अगर उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, आपने कल्पना में तो घर दिया, आपने तो विचार में वो चीज़ संभाल दी, तो परमेश्वर की आशीष कैसे आएगी? विचार में तो आपने वो काल्पनिक चीज़ें गढ़ दी है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। लिखा है हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। मुझे लग रहा है अभी मुझे बैठना चाहिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह से खड़ा हूँ, पर मैंने भावना को कैद कर दिया है कि मैं खड़ा ही रहूँगा जब तक प्रचार करूँगा। हालेलुया। अगर आप अपनी भावनाओं को कैद नहीं करते तो भावनाएं आपको कैद कर देगी। अगर आप अपनी भावनाओं को कैद नहीं करते, आपकी भावनाएं आपको क्या करेगी? कैद कर देगी। आप भावनाओं से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। आप भावनाओं के अंदर ही अपने जीवन को बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए लिखा है कि हर एक उस भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बनाते हैं। भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाती। लिखा है मन चंचल है। मन क्या है? जीव ऐशो करो, जीव ऐशो, जैसे आया वैसे आदमी करता गया, तो सोचो कि वो चला गया, वो कभी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप प्रभु के कंट्रोल में नहीं है तो परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है। आप प्रभु के कंट्रोल में नहीं है तो आपके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? सिचुएशन कंट्रोल करेगी। और प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप भावनाओं में जी रहे हैं। काय में जी रहे हैं? वचन में नहीं। भावनाएं रोकनी होती है और बांधनी होती है, और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी बनानी होती है। सुबह मन नहीं था चर्चा आने के लिए। क्या नहीं था? मन को तैयार करो। बोलो मुझे जाना है, मन तू घर में रह जा, मैं जाता हूँ। आपके बिना मन भी नहीं रहेगा। रह जाएगा? हालेलुया, आमीन। ये लड़ाई जब आप लड़ेंगे तो सोचिए कि परमेश्वर की जो आशीष हैं वो आपकी है। अपनी लड़ाई है ये। किसकी है? ये रोज जो आप सोचते हैं, रोज जो आप जीवन जीते हैं, आपके लिए आप ज़रूरी है। मैंने देखा है पड़ोसियों की खबर बहुत रखते हैं लोग। पड़ोसियों की खबर रखते हैं, चोरी अपने घर में हो जाती है। तो आप देखते गए, सैन तो मेरे घर में लगी, ध्यान कहाँ था? दूसरे की खबर रखने में। क्या हो जाएगा उससे? हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया है। हो गया पूरा? 5 ही है। बैठ जाइए। मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 का 22 से 25 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 22 से 25 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो। विश्वास कहाँ करते हैं? काल्पनिक चीज़ों पर। कल्पना कर दी, भरोसा कर दी, ऐसा ही है, पक्का ऐसा है, और वैसा वैसा नहीं होता। यहाँ लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे सच कहता हूँ। लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, लिखा है जो कोई इस पहाड़ से कह दे तू उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न और अपने मन में शक ना करें, वरन प्रतीति करे, वरन विश्वास करें, कहे कि जो कहता हूँ ये वो कहे हो कि जाए, जो कहता हूँ वो हो गया, उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। मैं कभी शक नहीं करता
जब मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मुझे पता है कि परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ठीक करेगा। दिमाग में तो मेरी बात है, जाना जाना पता नहीं होता ठीक, मतलब हट दुष्ट हट, यीशु का नाम है, क्यों नहीं होगा? हालेलुया। वचन में लिखा है तो क्यों नहीं होगा? प्रभु करेगा। कौन करेगा? तो आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए, आपका विश्वास कमजोर करने के लिए आपके अंदर संदेह आएगा, और उस संदेह का आपने क्या करना है? खंडन करना है। क्या करना है? क्या करना है? खंडन। समझते? खंडन क्या होता है? हाँ, तिरस्कार, तिरस्कार, विरोध करना है, अंदर से उसको हटा देना है। विचारों में विश्वास कहाँ होता है? मन में। कहाँ होता है? विचार कहाँ आते हैं? मन में। आशीष कहाँ आएगी? मन में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होगी? मन में। आप कहाँ रहते हो? मन में। तो यहां लिखा है कि, आप फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा, उखड़ जा और समुद्र में चला जा, और अपने मन में संदेह अपने मन में शक ना करे, वरन प्रतीति करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। कौन सा पहाड़? ये वाला मुश्किलों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़, बीमारी का पहाड़, गरीबी का पहाड़, असफलताओं का पहाड़, जिससे आप पूरी तरह जो है थक चुके हैं, आपको लगता है कि होने वाला नहीं है। हालेलुया। लिखा है, तनिक भी संदेह ना करो, डाउट मत करो, शक मत करो। हालेलुया। एक बारी यीशु मसीह गए, एक बारी यीशु मसीह के पास जो है एक अंधे को लाया। ये हो गया पूरा? हाँ, पूरा करो उसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर, क्या करो? विश्वास करो। कर लो कि हाँ, तुम्हें मिल गया, तुम्हें क्या हो गया? मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25 ही बोला। हाँ, 25 तक। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, कुछ नफरत है, कुछ विरोध है, तो क्या करो? क्या करो? क्या करो? नहीं करेंगे। तेरे ना माफा कर दो मोरा पुरु। तो प्रभु कहता है, परे मर जा, मैं तो तेरे लिए मर गया हूँ, अब तेने खुद मरना है। तब उसको कौन रोक सकता है? आदमी ने एक्सेप्ट कर दी इस बात को। बाकी करो सारो, बस सारो क्या करे? तू तो पहली बात नहीं कर रहा है, सारा क्या करेगा? बाधा तो वो बनी हुई है, लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते चिल्लाते हैं, पर माफ नहीं करते। क्या नहीं करते? अब यहाँ माफी नहीं होगी तो वहाँ माफी, वहाँ माफी नहीं होगी तो प्रार्थना सुनी, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी तो बीमारी नहीं जाएगी, परेशानी। सोचिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर टांगा हुआ था तो यीशु उनके लिए माफी मांग रहे हैं जो उसको मार रहे हैं। मांग रहे कि नहीं? क्या बोला? कि पिता तो इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये। हालेलुया। जब उनके लिए माफी मांगा, हालेलुया, और जब डाकू अपने साथ जो साइड में था, उसने क्या किया? उसने भी गुनाह रियलाइज किए। क्या किए? किए कि नहीं? उसने कहा कि हमने गुनाह किया इसलिए हम यहाँ पर हैं, ये पवित्र हैं, इनको हमारे साथ जो है खड़ा यहाँ पर टांग लिया है। तो यीशु मसीह, उसने कहा कि प्रभु जब अपने राज्य में आप आए मुझे भी याद रखना। यीशु ने क्या बोला? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। क्या किया? उसने बोला कि मैं गलत हूँ। क्या बोला उसने? किसने बोला? डाकू ने। दूसरे डाकू ने क्या बोला? तो खुद ही बच, हमको बचा। हाँ, सुनना उनकी वाणी कैसे बोलते हैं? खुद ही बचा और हमको बचा। क्या तू परमेश्वर नहीं है? तू बच जा। अरे तेने तो गुनाह माने ही नहीं, तेरे को कैसे बचाए? तू तो जो है कुकर्म करके वहां पर टांगा गया है। हालेलुया। और दूसरे ने कहा, प्रभु मुझे भी याद रखना।
क्योंकि मैंने गुनाह किया है। जिस समय आप गुनाह मानोगे, जिस समय आप माफ़ी मांगोगे, और माफ़ी मांगनी नहीं है, माफ़ करना भी है। हम बीच में कहाँ है, बाइबल में लिखा है, किसी जो है महाजन का, किसी आदमी का एक दूसरे व्यक्ति पर जो है कितना था, 500 रुपये का कर्जा था। कितना था? और उसी का दूसरे के पास 100 रुपये का कर्जा था। कितना था? 100 रुपये का। तो उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं, तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं दे दूंगा। और 500 वाले ने उसको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। और उसका दूसरे के ऊपर कितना था? 100 रुपये का। वो भी प्रार्थना कर रहा है, वो बोलता है मैं मुझे छोड़ दो, कोई नहीं, मैं कमा के दे दूंगा। उसने नहीं माना, उसने उसको सीधा पकड़ के कहाँ डाल दिया? जेल खाने में। तो जब वो बात उसके पास पहुंची, जिसके 500 या 1000 जितने भी उसके ऊपर कर्ज था, उसको दुख लगा। उसने कहा यार, जब मैंने तेरे को 1000 या 500 जितना भी था वो क्षमा कर दी, क्या तुझे 100 रुपये क्षमा नहीं करना चाहिए था? उसने कहा लाओ इसको, अब इसके बाल बच्चे साइज सबको क्या कहाँ डालो? जेल में। जब तक पाई नहीं चुका देगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा। हम अपने क्षमा न करने के वजह से अपने लिए आफत मोल लेते हैं। हम माफ़ न करने की वजह से जो है प्रार्थना में वो चीज़ हमारे लिए रोड़ा बन जाती है। हालेलुया। बिना माफ़ी के तो प्रार्थना सुनी नहीं जाती जी, मतलब नहीं बनता। आमीन। अब मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मैं खुद ही गुनाहगार हूँ। हालेलुया। और मैंने 1000 गुनाह कर दिए, और एक आदमी ने थोड़ी देर में, ये मान लो थोड़ा सा मेरे को बुरा लगा, उसने कुछ बोल दिया, या कुछ कहीं झगड़ा हो गया, थोड़ी कुछ भी बात हो गई, अगर मैं उसको माफ़ नहीं करता, उसने तो छोटी बात की है, और मैंने बड़ा गुनाह करके मैं प्रभु से माफ़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जब भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्या है? विरोध है, तो उसे क्या करो? क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। कब करो? प्रार्थना के बाद। प्रार्थना करते हो। प्रार्थना के बाद पहले ही माफ़ कर दो। माफ़ कैसे कर दो? छोड़ दो उस बात को। हालेलुया। आमीन। और क्या लिखा है आगे पढ़ना? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। क्षमा करो तो तुम्हें, ऐसा लिखा है ना? ऐसा लिखा है क्षमा मिलेगी तो तुम क्षमा करो। कैसे लिखा है? क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा। तो पहले कौन क्षमा करेगा? हाँ, मैं बोलो, मैं बोलो। हम की ठेकेदारी क्या है? क्या पता दूसरा ना करता हो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, वो वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। जब तक दो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा है? ऐसा बोला दिया जाएगा तो तब दो। क्या लिखा है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओगे तुम्हारे लिए पहल कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? बोलो मैं करूँगा। आमीन। हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, रहने दो, दिमाग से तो निकाल दो उसको। बोलो प्रभु तू जान। हालेलुया। मैं उससे कोई बदला नहीं लूँगा। आमीन। तो इसमें दो प्रकार की बात होती है। एक होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। एक होता है इंसाफ मांगना। इंसाफ मांगना अच्छी चीज़ है, बदला लेना बुरी चीज़ है। हालेलुया। मेरा आज की डेट में कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कोई दुश्मन है? मैं किसी को नहीं मानता दुश्मन। एक गलत विचार को मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे विचार के विरुद्ध रहता है। वो किसी के अंदर भी आ सकता है। हालेलुया। आदमी सारे ठीक होते हैं, परंतु उनका जो विचार है जो विपरीत होता है। हालेलुया। लड़ाई काहे की होती है? विचारों की होती है। काहे की होती है? जब विचार नहीं मिलते तो झगड़ा पैदा होता है कि नहीं?
बाकी आदमी तो एक जैसे सारे हैं, सब अन्न खाते हैं, सब जो है कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। सब इंसान है। बैठ जाइए, हो गया 5। आप पहल करेंगे, कौन करेगा? मरकुस 8:22 में पढ़ेंगे जरा। मरकुस 8:22। आप पहल नहीं करेंगे, आप आशीषों से वंचित हो जाएंगे। आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, आप दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो आप क्षमा के हकदार नहीं है। यीशु ने एक बारी माफ़ कर दिया है जब क्रूस पर चढ़ा, एक बार उसने माफ़ कर दिया है। हालेलुया। और इसके बाद आपकी बारी है, मेरी बारी है। पढ़ लीजिए जो जिसके पास मिला, मरकुस 8:22। जल्दी जल्दी। लिखा है वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए लोगों ने एक अंधा जो यीशु के पास लाए, एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उसे विनती की और उससे प्रार्थना की कि उसको छुएं। उसको छुए। क्या की? प्रार्थना की ना, किसको छुए? अब कई बार क्या होता है, हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा भाई बचना चाहिए, प्रभु मेरा रिश्तेदार बचना चाहिए, प्रभु मेरा जो है परिवार का कोई भी सदस्य बचना चाहिए। प्रभु सुनता है। यहाँ यीशु ने सुना ना, पर हुआ क्या? आगे पढ़िए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसके गांव के बाहर ले गया यीशु मसीह ने अंधे का हाथ पकड़ के उसके गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर उसकी आंखों में थूककर उसकी आंखों में हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्य को देखता हूँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे पेड़ चलते हैं। पेड़ चलते हैं। आपको रास्ते में मिले 2 पेड़ जो चंडीगढ़ जा रहे थे? ठीक देख रहा है ये? ठीक देख रहा है आदमी? क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उनकी प्रार्थना है। किसकी है? उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़, उसने अपने को बंद किया हुआ है, दरवाज़ा बंद किया है, कठोरता पूरी रीति से। हो सकता है अहम, घमंड, या क्या बोलेंगे, लापरवाही। लिखा है कि कहता है कि मैं पेड़ों को चलते हुए पेड़ों की तरह मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे लोग विश्वास छोड़ देते, मेरे ने सुनी प्रार्थना आना ही। अरे आपकी प्रार्थना सुनी है, वो आदमी बदलना नहीं चाहता। उस आदमी को ही परमेश्वर की ज़रूरत ना, उसकी वैल्यू समझ रहा है वो। हालेलुया। पर होता क्या है? आगे पढ़ना। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। हाँ, दूसरी बार फिर उसने हाथ रखे। यीशु मसीह ने, देखिए, एक बार तो रखा, थूक लगाया, हाथ रखे आंखों में। अब यीशु मसीह ने, जिसने जो है मुर्दे को 4 दिन, मुर्दे को बोला कि मरा हुआ 4 दिन हो गया, कि लाजर बाहर आ जा, रुद्रा को त्याग कर, लिखा है वो खड़ा हो गया बोल के, और यहाँ हाथ रख रहा है। हालेलुया। और पूछ भी रहा है। हालेलुया। तो वो बोल रहा है कुछ और ही। मैं तो कहता जी चलते हुए पेड़ों को तो देख रहा हूँ। फिर दूसरी बार हाथ रखा। आगे। वह चंगा हो गया और तब कुछ साफ साफ देखने लगा। और वो फिर से पढ़िए क्या लिखा है। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। किसने देखा? अंधे ने। किसने लगाया ध्यान? अब अंधे ने ध्यान से देखा। कैसे देखा? आपका ध्यान परमेश्वर मांगता है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप आशीषित नहीं होंगे। कुछ लोग मैंने देखा है यहाँ यूं ही बैठे होते हैं, वाह रे पारे जा दे इधर उधर, क्या है यार, क्यों आए हो भाई? हालेलुया। हैं? आराधना में कुछ आंखें बंद नहीं करते से लोग जाचते पड़ने, फिर क्या तो छेरा। और यहाँ तक देखे एक आँख खुली और एक आँख बंद करके रखते हैं। ऐसा क्यों करना? खोलनी दोनों आंखें खोलो, बंद करनी दोनों बंद करो, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लो भाई।
चालाकी क्या है, उससे क्या मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के पास बिल्कुल साधारण आना चाहिए, साधारणता में पूरी तरह प्रभु के डर में। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। पर यहाँ लिखा जब उसने ध्यान से देखा, आगे वह चंगा हो गया वो कैसा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने कब लगा, जब खुद पहल किया, जब उसने खुद कोशिश किया। हालेलुया। सारी चीजें प्रभु ने नहीं करना है, कुछ चीजें आपको करना है। जो आपसे नहीं होगा वो प्रभु करेगा, जो आपसे नहीं होगा वो आपने अपनी भावनाओं को वश में आपने करना है, आज्ञाकारी उसको आपने करना है। हर एक वो विचार जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठता है उसका खंडन आपने करना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी है। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, संदेह को आपने डांटना है। लिखा है संदेह ना करे, जो कहता हो जाएगा तुम्हारी वैसे ही होगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। जब आप ये अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे तो परमेश्वर की जो आशीष हैं उससे आपसे उसको कोई छीन नहीं सकता। आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। अपनी ठेकेदारी करो, अपनी, लोगों की छोड़ो। कौन क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, कैसे जीता, हमको नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके लिए आप ज़रूरी है। जब आप चले जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप दुनिया से निकल जाएंगे, तो उनसे आपको फ़ायदे होने वाले नहीं है। अपनी चौकसी करो। किसकी करो? लिखा है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, वहीं से सारी चीज़ें पनपती है। 99% बीमारी आपके मन से जुड़ी है। किसी को डायबिटीज़ हो जाएगी, क्या बोलता है डॉक्टर? खुश रहना। क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? जोर से बोलो। खाने पीने से परहेज करना, जो जो चीज़ें होगी। बाकी क्या बोला है? खुश रहना। खुशी का बीमारी से क्या लेना देना है बताइए? बहुत कुछ है। आपकी बीमारी है बहुत सारी, आपकी जो परेशानी, आपकी जो टेंशन है, बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है, जो थी भी नहीं शरीर में। हालेलुया। बहुत सारी आपकी खुशी से बहुत सारी बीमारी यूं ही कट जाती है। पर खुश कब रहेगा? जब आदमी दूसरे की ठेकेदारी करना छोड़ देगा। अरे अपनी बहुत है ठेकेदारी यार, टेंडर क्यों भर रहे हो फालतू में? हालेलुया। आमीन। आपको प्रभु की आशीष चाहिए, तो इसलिए उसको खोने ना दे। हो गया पूरा? उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। हाँ, इस गांव के भीतर पांव भी, बुरी संगति से बाहर आ जाइए। लिखा है कि उनको अकेले, उसको अकेले में रह गया। हो सकता है कि उस गांव की मानसिकता कैसी होगी प्रभु जानता है। बैठ जाइए। आमीन। समझ आ रही बात? सेकंड लास्ट वचन, भजन संहिता 19 का 14 पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट वचन है भजन संहिता 19 का 14। हम पुराने नियम में जाएंगे। भजन संहिता 19 का 14। जिसके पास मिला जल्दी पढ़े, जल्दी उठ जाइए। इधर इधर कैमरे में आएंगे आप। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ, क्या लिखा है? मेरे मुंह के वचन और मेरा जो हृदय का जो ध्यान है कहाँ हो? तेरे सम्मुख हो। फिर से पढ़ना जोर से। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तेरे सम्मुख कैसे हो? दो चीजें, क्या चीजें होनी चाहिए? मेरा ध्यान और मेरे मुंह के वचन तेरे सम्मुख कैसे हो? परमेश्वर को पसंद आने वाली वाणी होनी चाहिए आपकी, मेरी। कुछ लोग इतना गंद बकते हैं मुंह से, और बात से मुकरे पुरु मुँह न बोलो, कौन बताता है? सुनो, अरे यार मत करो ऐसे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तेरे मुंह के जो वचन हैं
और जो तेरा जो ध्यान है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। आप जब बात करते हैं आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं परमेश्वर के नज़दीक बात कर रहा हूँ। किसके नज़दीक बात कर रहा हूँ? आपको ये लगना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर सुन रहा है। कौन सुन रहा है? मैंने कई बार आपको बताया, जब मैं किसी से बात करता हूँ मैं ऐसे बात नहीं करता। नरेंद्र भाई खड़ा है, मैं ऐसे बात नहीं करता कि मैं नरेंद्र से बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से मैं नरेंद्र से कैसे कर रहा हूँ? परमेश्वर की उपस्थिति में नरेंद्र से, नरेंद्र को मैं ठग सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, इसको किसी भी तरह से जो है हालेलुया मैं अपनी बातों में किसी भी तरह मोटिवेट कर सकता हूँ, परंतु मुझे ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर की हजूरी में ये सब कुछ कर रहा हूँ। किसकी हजूरी में कर रहा हूँ? मैंने किसी को धोखा दिया जी, किसी घर आने के लिए मैंने बोला होगा नहीं पहुँचा होगा, ऐसा कोई है यहाँ बैठा हो? कुछ भी सिचुएशन हुई हो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु के नज़दीक मैंने ये बात कही है। आप अपने वचन में सच्चे निकलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके लिए अवश्य पूरा होगा। बातें टालने के लिए क्या बहाने लगा दीजिए, नहीं ऐसा होता था वो होता था ऐसा, आज ऐसा देखा है। अपनी बात को टालने के लिए बहुत सारे बहाने लोग बनाते हैं, और विश्वासी ऐसे होने नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर कोई कहता है मैं प्रार्थना में जाके, गांव का कहता है कि सुबह मेरे घर आना, मैं शाम को ही बोलता हूँ जी कोशिश करूँगा, परंतु वादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है सुबह मुझे टाइम ना लगे। हाँ शब्दों ते चौपा को तेरा चाचन से यहाँ पर रह थे, बोला हाँ वो रखे पहुँच, अरे दो तिगल ना बोलो, वो जागरे होते हैं ना। कभी भी अपनी बात में किसी को धोखा, स्पष्ट रहो, साफ रहो, क्लियर रहो, जो है सामने है भाई ये है बात। हालेलुया, उसी को विश्वासी कहते हैं। आमीन। और कुछ लोग हर 10 मिनट में बदलते हैं। कितने में बदलते हैं? ईवी बोले कहा 10 मिनट बस बोले कहा, और फिर 20 मिनट में, जब तक शाम हो जाएगी तब तक 50 रंग की बातें बदल देंगे। क्या प्रभु ऐसे चाहता है? चाहता है जी। तो प्रार्थना के लिए रुकावट ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। इस चीज़ पे ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बारी पढ़े, क्या लिखा है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तेरे सम्मुख कैसा हो? क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि तुझे पसंद होने वाले मेरा जो ध्यान है और मेरे जो मुंह के वचन, जो आप खुद सुन नहीं सकते, दूसरे को ऐसा वचन मत बोलिए। कुछ लोगों के वचन ही कटु होते हैं, जहर उगलते जहर मुंह से। सुनने वाला ना मतलब अंदर ही अंदर मर जाएगा। मैंने देखा इतनी कड़वी भाषा है लोगों की। परिवार में ऐसा है, नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वाणी दूसरे को दुख देती है तो मैं कहता हूँ वाणी को काट लो, जीभ को हटा दो। बाइबल ये बात बोलती है। तेरी आंख अगर ठोकर खिलाता है उखाड़ दो उसको, अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाता है उसको हटा दो। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों चीजें हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। मृत्यु भी और जीवन भी है। आमीन। जिस शब्द से आपको खुद दुख होता है, जो सुन नहीं सकते दूसरे को, तो दूसरे को भी तो बोलने से पहले अपने शब्द खुद चखने चाहिए। क्या करने चाहिए? खुद चखने चाहिए, है ना। शब्दों को चखते हैं, शब्द का टेस्ट होता है कि नहीं? शब्दों में टेस्ट होता है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। हालेलुया। इतनी बड़ी आपको शैलाई बहुत ही अच्छा लगो, मीठी वाणी। तिनी लाइन तिनी पूछे मैंने मना कर देते तो कई बड़ी बागू उड्डनी भी शैलाई दो होती। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। विश्वासी के अलग पहचान होनी चाहिए। बैठ जाओ। लास्ट वचन यशाया की पुस्तक, यशाया 65 का 24 वचन, ये लास्ट वचन है। यशाया अध्याय 65 उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। क्या लिखा है? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको क्या दूंगा? सुन ली ना प्रार्थना।
अगर ऐसे आप अपने को लाइनमेंट में लाएंगे तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके पुकारने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा, उनको उत्तर दूंगा। जो से पढ़े क्या लिखा है? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। अब देखिए, आपने पुकारा भी नहीं और उससे पहले आपको जवाब मिल गया। परमेश्वर आपकी कंडीशन को जानता है, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जानता है, परमेश्वर आपके दुख को जानता है, वो सारी चीज़ों से परिचित है। लिखा है कि उनके पुकारने से पहले उनको क्या दूंगा? उत्तर दूंगा।